मुस्लिम उलमा से, मुफ्तियों से कि आप एक तंजीम बनाएं आलमी सतह की जो मक्का और मदीना शरीफ को अपने माने उसकी खिदमत का जिम्मा अपने ऊपर ले। उस नापाक परिवार को खादिमुल हरमैन कहने का कोई हक नहीं है, कतई हक नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। और कोई उलमा जो चट्टे होंगे वो उनकी हिमायत करेंगे, चंदा खोर होंगे, ज़कात खोर होंगे या लात खोर होंगे, वही हिमायत करेंगे। ये चंदा और धंधा करके इस्लाम को आपने नीलाम कर दिया। आज दुनिया हंस रही है। ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर? एक एक करके सबको मिटा दिया, सीरिया को मिटा दिया। आपको पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सद्दाम हुसैन शहीद किए गए थे तो ईरान में जो है जश्न मनाया गया था। दुनिया के किसी भी टीवी चैनल के पास वो फुटेज अगर हो तो मुझे दिखाए। मेरा दावा है ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में था जब इराक पर हमले हो रहे थे, मैं अखबार पढ़ता था, हमारा कदम, नई दुनिया और दीगर तमाम चीजें बीबीसी सुना करता था। मैं आज का नहीं हूं कि आज मैं होश में आया हूं, मैं तब भी होश में था। सारी एक्टिविटी मैं देखता था। ईरान ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सरजमीन को इराक के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। यही सऊदी, यही आले सऊद ने अपने बहनोई, कुवैत में जो इसका बादशाह था वो इसका बहनोई था, अल जाबिर सब्बा वल तब्बा, अल्लाह करे तबाह हो जाए, समझिए ना, नाम उसका अल जाबिर सब्बा था, जो भी था। उसको बचाने के लिए अमेरिका जैसे बाप को बुलाया। 32 कंट्रियों की सेना आई, पूरे इराक को तबाह की, और ये तमाशा देखता रहा बदतमीज इंसान। और देखते देखते पूरा ईरान तबाह हुआ। और सद्दाम हुसैन को, जो एक मजबूत शासक था, जिसकी रिपब्लिकन आर्मी डेवलप कर रही थी, जो मिसाइल बना रहा था, जो खित्ते अरब के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक ताकत बनकर उभरने की कोशिश कर रहा था, उसको इसने लोहे के पिंजड़े में कैद करके ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन अमेरिका ने कहा नो, आले सऊद ने सद्दाम हुसैन की कुर्बानी की है और इराक को बर्बाद किया। आले सऊद ने सिर्फ इराक तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, आले सऊद ने लीबिया को बर्बाद किया। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बर्बादी में आले सऊद है। आज हूती अगर है यमन के अंदर तो सिर्फ आले सऊद की वजह से है। पूरी तारीख को आप लिखें, अगर आले सऊद सही होता तो हूती वहां पैदा नहीं होता। हिजबुल्लाह अगर बना है तो आले सऊद की वजह से बना है। और इंशाअल्लाह आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं नहीं देखूंगा, आने वाली नस्ल देखेगी। हिजबुल्लाह हूती जैसे ही संगठन इनका खात्मा करेंगे। ये तख्त ताज जो तुमने धोखे से लिया है, ये आप लोगों को इतिहास का एक लास्ट पार्ट बता दूं, फिर आप सवाल करेंगे। ओटोमन एम्पायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सब तुर्की का हिस्सा था, ये सऊदी नहीं था। ये सऊद नाम का इसका मुनाफिक परदादा जो था वो ओटोमन एम्पायर में काम करता था, किसी ओहदे पर था। उसने उस वक्त बरतानिया के साथ मिलकर दुनिया की सबसे मजबूत इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करके, बगावत करके अरब का एक खित्ता अपने हिस्से में लिया, जिसका नाम सऊदी अरबिया रखा इसने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, एक एक कट्ठा का देश बनाया, एक एक बीघा का, पैदल चल जाओ आर पार। ईरान के सैनिकों को सलाम करते हुए मैं गुजारिश करता हूं, सारे उन दलाल मुल्कों को तबाह कर दो। अंजाम जो भी होना होगा वो खुदा के हाथ में है। लेकिन मैं शाबाशी देता हूं ईरान के उन वीर सैनिकों को जिन्होंने दुबई, अभी तो बुर्ज खलीफा गिरा ही नहीं, बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे CIA के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहां बैठे रहते हैं। ये नकाब के खिलाफ, ये हिजाब के खिलाफ, ये पर्दे के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये मस्जिद के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ साजिशों का अड्डा है। इसलिए इन अड्डों को बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इन्हीं के ज़कात खैरात से तो भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो क्या करोगे? कब से चल रहे हैं? इस्लाम 1450 साल पुराना है और इनको पैसा आए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ, 30 साल हुआ। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? अरब को पैसा आए हुए मात्र 3 दशक हुए। तो क्या 3 दशक का इस्लाम है? क्या 3 दशक में जो है इस्लाम का क्या इमाम बुखारी इनके चंदा से बने थे? इमाम गजाली इनके चंदे से बने थे?
और इतने अइम्मा जो पैदा हुए दुनिया के कोने कोने में, ख्वाजा गरीब नवाज इनसे चंदा लेके आए थे क्या? निज़ामुद्दीन औलिया इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ये क्या बेकार की सोच है। बिल्कुल इस तरह के फालतू कमेंट से दूर रहे मुसलमान, दिमाग को साफ करें। अगर पूंजीवाद पे जाना है तो आप यहूदी बन जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। हम मुट्ठी भर रहेंगे, सुकून से रहेंगे, लेकिन मुनाफिकों की पहचान होनी चाहिए जो हमारे सफ में खड़े होकर हमें कमज़ोर करने में लगातार लगे हैं। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं रहबर मुअज़्ज़म इमाम आयतुल्लाह ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले जो है चाहूँगा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, और उनके बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। शिया जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। कोई अगर ये समझ रहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तो ईरान में ही विरोध होना चाहिए, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं इसको समझना। सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद किए गए थे, उसके बाद कई शहादतें हुई हैं, लगातार कई सैनिकों की शहादतें हुई हैं, कई बड़े कमांडर इनके शहीद किए गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। इमाम आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पूरे आलम में रहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंदों के लिए एक गहरा ज़ख्म है और कभी ना भुलाने वाला ये मामला है। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोई अगर समझ रहा है कि 2-4 दिनों में ये जंग ख़त्म हो रहा, वो इस गलतफहमी को निकाल दे। ये जंग तब ख़त्म होगा जब सऊदी सफ़े हस्ती से मिटेगा, अमेरिका सफ़े हस्ती से मिटेगा। बातें मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ बात, नहीं, कतई बड़ी नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है ये बातें मैं छोटी कर रहा हूँ। कहीं भी कोई चैन से अब नहीं रह सकता है जब तक के ईरान के इस कसम को पूरा न कर ले, क्योंकि ये कौम शिया समाज जो है ये वो कौम नहीं है। ये सऊदी का ईंट से ईंट हूती हिला चुकी है, मुट्ठी भर शिया, और इनको यही डर था। इसीलिए तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंची होंगी, वेस्टर्न मीडिया भी चला रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो वाज़ाफ्ता लिखा कि ट्रंप हमले के लिए तैयार नहीं थे, सलमान ने वाज़ाफ्ता प्रेशर डालकर हमला करवाया। तो इस शहादत का जिम्मेदार किंग सलमान भी ही है। उसने न रमज़ान देखा न कुछ देखा। ईरान हमेशा अमेरिका और इज़राइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहता है। मैं आज कह रहा हूँ ये बीच में मझला शैतान भी है, सऊदी। ये 3 शैतान है, और जो कंकर मारने जाते हैं लोग, हज में एक रस्म है, वो इस पर कंकर मारना है, आले सऊद पर। जहाँ जहाँ इनकी कब्रें उस सब पर कंकर मारिए, तब तो आपका हज कबूल होगा, वरना हज नहीं कबूल होगा। क्योंकि असली शैतान ये भी है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शैतान है। ये चाहता तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमन चैन सुकून होता, ये चाहता तो इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने चली जाती, ये चाहता तो ओसामा बिन लादेन पैदा ना होता, ये चाहता तो अबू बकर अल बगदादी नहीं पैदा होता, ये चाहता तो आज जो छोटा शैतान जिसको आप बोल रहे हो इस्राइल, वो अपनी हद में रहता। उसको ग्रेटर इजराइल बनाने में सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब का। सऊदी अरब ही उसे सारी ज़मीनें मुहैया करा रहा। मोहम्मद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आपने? मोहम्मद मुर्सी, अब आखिरी बात बोलूँगा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया तो वो भी बता रहा हूँ। मोहम्मद मुर्सी इलेक्टेड राष्ट्रपति थे। जैसे वो जीते, चूंकि वो मने प्रो पैलेस्टाइन थे मोहम्मद मुर्सी, सबको पता था, सऊदी को भी पता था कि अब फिलिस्तीन का मोमेंट मजबूत होने वाला। मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बन गए। क्या अंजाम किया मोहम्मद मुर्सी के साथ, यह आप लोगों को पता है। एक भी नाम ऐसा नहीं जो अरब की ज़मीन पर पैदा हो और इस सऊदी ने अपने मने डॉलर वाली ताकत से उसको तबाह न किया हो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ये तानाशाह। ईरान में तानाशाही था। ईरान में पूरी कैबिनेट है, ईरान में राष्ट्रपति है, ईरान में हर 5 साल में चुनाव होता है, तानाशाह है। और जहां चुनाव ही नहीं होता, जहां कोई मतलब
मंत्री ही नहीं है, किसी को अपनी राय देने का हक ही नहीं है। उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। कब चुनाव हुआ सऊदी अरब में? कब इलेक्शन हुआ? आप लोगों ने सुना कभी? उसके सर पर हाथ। दुबई में इलेक्शन सुना है? कतर में इलेक्शन सुना है? कुवैत में इलेक्शन सुना है? कब आपने सुना? जरा बताइए। ये छोटे छोटे गैंग है और सब रिश्तेदार है आपस में। कोई समधी है, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई चचा, ये आपस में शादी करते हैं और ये अमेरिका बरतानिया की गुलामी करके सिर्फ अपनी हुकूमत बचाते हैं। इन्हें इस्लाम और मुसलमान से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूं, लोग इसको शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। चूंकि ईरान ने जो हमले किए इधर उधर, उसको लोग शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। नो, शिया सुन्नी जंग नहीं है ये। आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, कोई अगर एजेंसी तैयार है तो। अरब के 90% मुसलमान ईरान के पक्ष में है, पब्लिक। सिर्फ ये सरकार जो है वो अमेरिका के साथ। इसलिए इन सरकारों के खिलाफ अरब में बगावत होगा देर सवेर, वो तो अरब के लोग कर लेंगे। लेकिन चूंकि खाने काबा और मदीना शरीफ हमारे बाप का है, यह आले सऊद के बाप का नहीं है। दुनिया के सारे मुसलमानों का इस पर हक है। इसलिए उसकी मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। उसमें जो भी कोशिशें होंगी, मैं उसके लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं भी उस कोशिश में लगूंगा। मैं आलमी सतह पर चाहता हूँ कि मैं इस कोशिश को बढ़ाऊँ कि कैसे मुक्ति मिले। इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आज कब्जे में है, इसकी वजह से अब ये बैतुल्लाह को भी गिरवी रखना चाहता है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों, कहीं बैतुल मुक़द्दस की तरह बैतुल्लाह को भी नहीं ये गिरवी रख दे। अब अगर नहीं जागे और उम्रा पर उम्रा करते रहो, कभी जन्नत में नहीं जाओगे। 70 उम्रा कर लो, जन्नत में नहीं जाओगे। इस्लाम को समझो पहले। अगर उम्रा से जन्नत होता तो मक्का को साहबे किराम अलविदा कह के और दुनिया के अलग अलग हिस्से में निकल गए, लौट कर नहीं आए कभी उम्रा करने, कभी लौट के नहीं आए उम्रा करने, हज करने। जो निकल गए तो निकल गए।